मूवी की शुरुआत होती है विल और एलिजाबेथ के 12-ईयर-ओल्ड बेटे हेनरी से, जो अपना मैप बनाकर सी में निकलता है और सी में बैग फेंक कर फ्लाइंग डचमैन में जाता है, जो सी के नीचे से ऊपर आती है। तो विल अपने बेटे से मिलने आता है। हेनरी बताता है कि उसने विल की 10 साल में एक दफा ही लैंड पर आने के कर्ज का हल ढूंढ लिया है, और वो ये है कि वो ट्राइडेंट ऑफ पोसाइडन ढूंढेंगे, जो सी के सारे कर्सेस को तोड़ देता है। साथ ही वो बताता है कि ट्राइडेंट हासिल करने के लिए उसे जैक की जरूरत होगी, लेकिन विल उस पर गुस्सा करते उसे ट्राइडेंट ढूंढने और जैक के पास जाने से मना करता शिप से भेज देता है। 9 साल बाद हेनरी ब्रिटिश नेवी का सेलर होता है और वो शिप में पायरेट्स को चेस करते हुए देखता है कि उनकी शिप डेविल्स ट्रायंगल में जा रही है, जहाँ से कोई भी शिप वापस नहीं आती, और इसी वजह से हेनरी कैप्टन को उधर जाने से मना करता है। लेकिन कैप्टन उसे रिस्पेक्ट न करने की वजह से ट्रीजन का इल्जाम लगाए डंजन्स में डाल देता है। वो आराम से शिप को डेविल्स ट्रायंगल में लेकर जाता है, तो डेड मैन की शिप साइलेंट मैरी, जिसका कैप्टन सैलाज़ार है, वो इन सब को मार देते हैं और आवाज आने पर डंजन्स की तरफ आते हैं, जहाँ सैलाज़ार हेनरी के सेल में जैक के पोस्टर्स आता है। सैलाज़ार के पूछने पर हेनरी बता देता है कि वो जैक को ढूंढ रहा है, जिस पर सैलाज़ार कहता है कि अगर उसे जैक मिले तो उसे मैसेज देना कि सैलाज़ार जैक के कंपास से आजाद होगा और उसके बाद सीधा उसे मारने आएगा। दूसरी तरफ कैरिना नामी लड़की, जो कि एस्ट्रोनॉमर है, उसको विच समझकर सेल में डाला होता है, जहाँ से वो भाग जाती है और बाहर आती है, जहाँ न्यू मैक ओपन हो रहा होता है और उसके लॉकर के अंदर से जैक निकलता है, जो ड्रंक होता है। सब गार्ड्स उसे मारने के लिए घेरते हैं कि गिब्स के कमांड पर बैंक के पीछे हॉर्सेस पर बैठा क्रू बैंक की वॉल्स में हुए होल्स में से रोप्स खींचता है, जो लॉकर से अटैच्ड होती हैं, और उसकी वजह से पूरा बैंक ही खिंचता चला जाता है और जैक उसके साथ जाता है। बैंक से गिरने पर वो एक शॉप में घुसता है, जहाँ उसे कैरिना मिलती है और वो आइलैंड से बाहर जाने के लिए जैक को अपने साथ ले जाने का कहती है, जिस पर वो उसे चेस करते गार्ड्स के सामने छोड़कर खुद वो घरों से होता बैंक के रूफ पर जाता है। बैंक ब्रिज के आने की वजह से वहीं गिर जाता है, जबकि लॉकर जैक अपने क्रू के साथ शिप पर ले जाता है, लेकिन वो खुला होने की वजह से खाली होता है, जिस पर जैक का क्रू उससे मजीद डिसअपॉइंटेड होता है, क्योंकि उनके पास असल शिप भी नहीं है और न ही उनके पास पैसा है, जिसकी वजह से वो लोग जैक को अकेला छोड़ जाते हैं। उधर हेनरी की आंख हॉस्पिटल में बेड से चींड हुए खुलती है और लेफ्टिनेंट उसकी ट्राइडेंट्स के बारे में कई बातों का जिक्र करता उसे बताता है कि उसको ट्रीजन की सजा मिली थी, इसलिए और उसके अकेले ही बच जाने की वजह से उसे ट्रेटर समझते हुए सजा मिलेगी। वो उसे अकेला छोड़कर जाते हैं, तो कैरिना नर्स की डिस्गाइज में हेनरी के पास आती है और उसे बताती है कि ट्राइडेंट तक पहुंचने के लिए ऐसे मैप की जरूरत है जो कोई मैन नहीं पढ़ सकता। साथ ही वो अपने फादर की दी हुई डायरी दिखाती है और बताती है कि उसके फादर ने उसे इसलिए ही दी थी ताकि वो ट्राइडेंट्स को ढूंढ सके, और उसे एस्ट्रोनॉमर होने की वजह से पता है कि बुक मैप के बारे में रेड मून निकलने पर बताएगी। वो हेनरी से साथ का वादा कर रही होती है कि गार्ड्स उसे देख लेते हैं, जिस पर वो हेनरी को चेन खोलने की देती भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि हेनरी डिस्ट्रैक्शन कॉज करके भाग गया है। लेफ्टिनेंट कैरिना को सेल्स में डलवाकर हेनरी को ढूंढने के ऑर्डर देता है। इधर जैक रम लेने बाहर आता है, तो उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपना कंपास ट्रेड के लिए देता है, और जैसे ही वो ऑफर करता है वैसे ही सी हिलने लगती है और डेड मैन डेविल्स ट्रायंगल से आजाद हो जाती हैं, और उससे बेखबर जैक रम लेकर बाहर निकलता है, जहाँ गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और हेनरी उन्हें देख लेता है। इसलिए जब उसे सेल में डाला जाता है तो हेनरी गार्ड के डिस्गाइज में उससे मिलने आता है और ट्राइडेंट्स का बताता कैरिना के पास मैप का बताता है और अपनी हेल्प का कहता है, और जब जैक इनकार करता है तो उसे सैलाज़ार के मैसेज का बताता है, जिसे जैक झूठ समझता है क्योंकि उसके ख्याल में सैलाज़ार तो मर चुका होता है। सेल्स की दूसरी तरफ ही कैरिना रेड मून के अंडर डायरी पर लगे स्टोन को उतार कर डायरी पर लिखे वर्ड्स और ड्राइंग्स देखती है, तो उसे समझ आता है कि मैप असलन स्टार्स हैं, जिन्हें फॉलो करके वो आइलैंड तक पहुंच सकते हैं। उधर बारबोसा के क्रू मेंबर्स बारबोसा को आकर बताते हैं कि उसकी 10 शिप्स में से 3 शिप्स सैलाज़ार के हाथों तबाह हो चुकी हैं, और इस सुनकर बारबोसा एक विश शांसा के पास जाता उसे सैलाज़ार का बताता है, जिस पर वो उससे कहता है कि जैक ने कंपास को बिट्रे किया, तो इसीलिए सैलाज़ार आजाद हुआ। साथ ही जैक की ट्राइडेंट्स हासिल करने की ख्वाहिश बताती है और बताती है कि अगर बारबोसा कंपास ले जाकर सैलाज़ार को दिखाता उसे जैक तक पहुंचाने का वादा कर ले तो उसकी शिप्स बच जाएंगी, और बारबोसा उसकी बात मानता वहाँ से अपना क्रू लिए निकल जाता है। कैमरा फोकस करता है जैक पर, जिसे बाकी सेल्समेट के साथ सजा देने के लिए ले जाया जाता है, तो जैक और करीना को अपने सामने सजा देने लगते हैं, लेकिन वो दोनों पब्लिक में ही बिक्र करने लग जाते हैं। तभी हेनरी वहाँ आता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, जिस पर उसे मॉक किया जाता है, मगर वो दूसरी तरफ इशारा करता है जहाँ गिब्स क्रू के साथ खड़ा कैनन से फायरिंग करता है। हेनरी करीना को
और गिब्स जैक को बचा लेते हैं, तो जैक करीना और हेनरी को प्रिजनर बनाकर शिप पर ले जाता है और लैंड से शिप सी में सेल करती है। लेकिन उन्हें रास्ते का नहीं पता होता, इसलिए वो करीना से पूछते हैं, मगर करीना उन पर ट्रस्ट न करते हुए कुछ बताना नहीं चाहती होती, जिस पर जैक उसके सामने हेनरी को सी में फेंक देता है और करीना उसे पसंद करने की वजह से बता देती है कि वो स्टार्स ही मैप है, और उसके बताने पर शिप की बोट में फेंके गए हेनरी को वापस लाया जाता है। दूसरी तरफ बारबोसा के शिप का सामना सलाजार से होता है और बारबोसा सबको मारने से पहले जैक का नाम ले लेता है, जिस पर सलाजार उसके पास आता है और बारबोसा उसे कंपास दिखाता डील करता है कि वो अगली सुबह तक उसे जैक दे देगा, लेकिन उसे बारबोसा की शिप्स छोड़नी होंगी। सलाजार उसकी बात मानकर सुबह होने तक उसकी शिप में ही रहने का डिसीजन लेता है और जैसे ही सनराइज होता है वो जैक के ना मिलने पर बारबोसा को शूट करने लगता है, लेकिन बारबोसा उसे थोड़ी देर रुकने का कहता है। बारबोसा उससे बातों में जैक से दुश्मनी का पूछता है तो वो बताता है कि वो स्पेनिश नेवी में था और वो पायरेट्स को खत्म करने की वजह से फेमस था। इसी तरह वो आखिरी जमा हुए पायरेट्स को मार रहा था और एक शिप बच गई थी जिसका ओल्ड कैप्टन मरते हुए यंग जैक को कंपास देता कैप्टन बना गया था और जैक ने सलाजार को मॉक करते हुए डेविल्स ट्रायंगल में लीड किया था, जहाँ पहुँचने पर वो खुद तो मुड़ गया था, लेकिन सलाजार की शिप साइलेंट मैरी को आग लग गई थी जिससे वो मर गए थे। सलाजार की स्टोरी खत्म होने पर बारबोसा दूर इशारा करता बताता है कि वो जैक तक पहुंच गए हैं, जबकि जैक की शिप पर सब स्टार्स के मैप होने पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि गिब्स दूर से आते शिप का बताता है जिसे हेनरी साइलेंट मैरी आइडेंटिफाई करता है। गिब्स और क्रू को सलाजार के उनके पीछे बड़े होने के बारे में नहीं पता होता, इसलिए वो जैक को मारने लगते हैं, लेकिन जैक उन्हें रोककर म्यूटिनी का कहता है, जिस पर वो हेनरी, करीना और जैक को बोट में डालकर आइलैंड की तरफ भेज देते हैं और सलाजार उनको लैंड की तरफ जाता देखकर अपनी शार्क्स पीछे भेज देता है, जिससे पहले ही करीना बोट से निकलकर आइलैंड की तरफ निकल जाती है। पीछे जैक के शिप में क्रू को ब्रिटिश नेवी पकड़ लेती है और उन्हें मारकर लोकेशन का पूछते रहते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं पता होता। इधर हेनरी भी सी में जंप करने लगता है कि शार्क्स आ जाती हैं, जिनसे बचते हुए ही सलाजार के मैन उसकी लीड में सी पर चलते हुए उनकी तरफ भागते आ रहे होते हैं, जिस पर हेनरी शार्क्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शर्ट फेंक देता है। फिर वो सी में जंप करता आइलैंड की तरफ स्विम करने लग जाता है, जबकि जैक डेडमैन को करीब आता देखकर शार्क पर रोप डालता है और तेजी से हेनरी की तरफ जाती शार्क के साथ वो हेनरी तक पहुंच जाता है और दोनों लैंड पर गिर जाते हैं। डेडमैन पीछे आते हैं, लेकिन वो लैंड पर आते ही मर जाते होते हैं, इसलिए वो सी में ही खड़े देखते रहते हैं और उन्हें देखकर डर्टी करीना फॉरेस्ट की तरफ भागती है और उधर ट्रैप में फंस जाती है। हेनरी और जैक भी फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं, जो कि जैक के दुश्मन कैली का सेट किया होता है, इसलिए वो जैक के होश में आने पर बदले में उसे अपनी बहन से शादी करने का कहता है। उधर बारबोसा की क्रू को सलाजार मार रहा होता है कि बारबोसा डील करता है कि वो लैंड पर जाकर जैक को वापस ले आएंगे और सलाजार उन्हें छोड़ देता है। जैक की शादी के बीच में ही बारबोसा अपना क्रू लिए आता है और कैली को शूट करता मार देता है। फिर वो जैक के साथ डील कर लेता है कि वो उसे सलाजार के हवाले नहीं करेगा, लेकिन उसे उसके लिए ट्राइडन तक पहुंचने के लिए ब्लैक पर्ल चाहिए होगी और वो जैक की बोतल में मौजूद पर्ल निकालने के लिए बोतल तोड़ देता है। जैक जल्दी से उसे सी की तरफ लेकर भागता है और सी में डालने पर वो बड़ी हो जाती है, जिस पर बारबोसा जैक, हेनरी और करीना को शिप पर बांध देता है। करीना उससे कहती है कि उसे मैप का ज्यादा पता है और बारबोसा हेनरी के उसका साथ देने पर खोल देता है, साथ ही उसे व्हील दे देता है ताकि वो ही उन्हें ट्राइडन हासिल करने के लिए आइलैंड तक ले जा सके। उधर गिब्स और क्रू नेवी के सेल से आजाद होकर बोट पर बैठे ब्लैक पर्ल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इधर करीना शिप आगे लेकर जा रही होती है तो बारबोसा को उसके हाथ में बुक दिखती है, जिसके बारे में वो बताता है कि वो चोरी हुई थी। साथ ही रूबी का भी जिक्र करता है, जिसे करीना निकालती है तो मंकी ले जाता है और जब करीना बताती है कि उसके फादर ने ली थी तो वो उसका नाम पूछता है और फुल नेम जानकर चुप हो जाता है। उस सोच में पड़ा होता है कि जैक करीना का नाम सुनकर बारबोसा को आवाज देता है और उनकी बातों से पता चलता है कि करीना बारबोसा की ही बेटी है, जो जानकर जैक बारबोसा से कंपास के बदले करीना को ना बताने की डील करने की कोशिश करता है, लेकिन बारबोसा कहता है कि करीना उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और वो उसे छोड़कर चला जाता है। वो करीना के पास जाता है तो हेनरी नेवी की शिप देखकर उनके आने का बताता है, जिस पर बारबोसा सबको तैयार होने का कहता है, लेकिन नेवी की शिप को साइलेंट मैरी तबाह कर देती है। सलाजार ब्लैक पर्ल के करीब आता है तो डेड मैन पर्ल पर आ जाते हैं और बारबोसा उन्हें लड़ने का कहता है, जो मानते हुए सब लड़ने लग जाते हैं। सलाजार जैक को ढूंढता उसकी बंधी हुई जगह पर आता है तो वो उसे भागता दिखता है, जिस पर दोनों की इंटेंस लड़ाई होती है। साथ ही साइलेंट मैरी का स्टैचू भी जैक से लड़ने आता है और उनकी लड़ाई के दौरान ही करीना स्टार्स को देखती आइलैंड तक ले आती है, जिस पर डेड मैन अपनी शिप पर जाने लग जाते हैं। जबकि सलाजार करीना को आगे बढ़ने से रोकने आता है तो हेनरी उससे लड़ने लगता है,
लेकिन सैलाज़ार लैंड देखकर हेनरी को साथ लिए अपने शिप पर चला जाता है। बारबोसा करीना को तसल्ली देता है कि कर्ज खत्म होने पर हेनरी वापस आ जाएगा और सबके साथ आइलैंड की तरफ देखने लग जाता है, जहाँ सनराइज पर रॉक्स शाइन करने लग जाती हैं और स्टार्स के मैप की तरह रेड रूबी रॉक्स कनेक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन एक मिसिंग होता है, जिसे देखकर करीना बारबोसा और जैक के साथ आइलैंड पर उतरती है। बारबोसा उसे रूबी का स्टोन देता है तो वो शाइन ना करते स्टोन से उसे जोड़ देती है, जिस पर सारे रेड स्टोन्स कनेक्ट होते हैं और उनके आगे से सी पार्ट होने लग जाती है, जिस पर जैक और करीना उसके बीच में गिर जाते हैं। उन्हें ट्राइडेंट नजर आता है तो वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाती हैं, लेकिन वहाँ हेनरी की बॉडी में सैलाज़ार आ जाता है। साथ ही अपार्टेड सी में उसके डेड मैन सब देख रहे होते हैं। सैलाज़ार जैक से लड़ने लग जाता है तो करीना ट्राइडेंट स्टोन से निकालने लग जाती है और जब वो कामयाब हो जाती है तब सैलाज़ार उससे ट्राइडेंट लेकर उसे दूर फेंकता है और जैसे ही ट्राइडेंट पकड़ता है वैसे ही वो हेनरी की बॉडी से निकल आता है। करीना हेनरी को होश में लाने लग जाती है, जबकि सैलाज़ार जैक को ट्राइडेंट के जरिए पानी से हिट करता जाता है और जब हेनरी को होश आता है तो करीना के साथ बुक पर लिखे वर्ड्स याद कर रहे होते हैं कि सैलाज़ार जैक को ट्राइडेंट से स्टैब करता है, मगर जैक ने करीना की बुक अंदर रखी होती है जिसमें ट्राइडेंट स्टक हो जाता है। हेनरी वर्ड्स याद करता समझ जाता है कि अगर वो ट्राइडेंट को तोड़ेंगे तभी सारी कर्सेस खत्म होंगी और वो उसे तोड़ देता है, जिससे सैलाज़ार और उसके मेन जिंदा हो जाते हैं। वो सब ठीक होने पर खुश हो रहे होते हैं कि पार्टेड सी जुड़ने लग जाती है, जिसे देखकर पर्ल से एंकर पर बारबोसा उन्हें बचाने आता है और उन्हें उस पर चढ़ा कर ले जाने लगता है, लेकिन सैलाज़ार भी उनके पीछे आने लग जाता है। शिप के एज पर होने की वजह से बैलेंस आउट होता है तो करीना गिरने लगती है, लेकिन बारबोसा उसे पकड़ लेता है और करीना उसके हाथ पर बुक पर बना सिंबल देखकर समझ जाती है कि वो उसका फादर है। तभी बारबोसा को सैलाज़ार दिखता है तो वो करीना को एंकर पकड़ाकर खुद सैलाज़ार को पकड़ता सी में जंप कर देता है और सी मिल जाती है, जिसमें से क्रू उन्हें निकाल लेता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हेनरी करीना को अपने आइलैंड लेकर जाता है, जहाँ विल आता है और एलिजाबेथ के साथ मिलकर वो अपनी जिंदगी आराम से गुजारने लग जाते हैं, जबकि जैक ब्लैक पर्ल का कैप्टन बनकर उसे स्टार्स देखता आगे बढ़ाया जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाया जाता है कि विल एलिजाबेथ के साथ सो रहा होता है कि रूम में डेविड जॉन्स आता है, जिसे विल नाइटमेयर समझकर सो जाता है, लेकिन वो नोटिस नहीं करता कि फ्लोर पर पानी के साथ बार्निकल्स जमा है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।